इस हथियार से टकराने वाला कोई भी राक्षस 3 सेकंड में मर जाएगा। 3 सेकंड बाद एक विनाशकारी दबाव अचानक नीचे गिरता है। यह लक्ष्य को रक्त के गारे में बदल देता है। फिर भी यह राक्षस इस तीव्र आक्रमण को झेलने में सक्षम था। उसने केवल अपने पंख खोले, उसका शरीर सुरक्षित रहा। 2 विशेषज्ञ अत्यधिक हैरान थे। इस प्राणी की जीवन शक्ति अद्भुत थी। उन्होंने इसे उच्च स्तरीय शिकार माना। आशिव ने साथियों को हस्तक्षेप न करने को कहा। फिर उसने सुपर प्रेशर ग्रेविटी गन दिखाई। इस गोली की ताकत किसी भी जीव को नष्ट कर सकती थी, फिर भी इसे कोई नुकसान नहीं था। तीसरी गोली बेअसर रही। अशन को अपनी ताकत पर शक हुआ। राक्षस के उठने से पहले उसने एक और गोली चलाई। राक्षस इसे सहन कर गया और खड़ा रहा। अशन डर गया। राक्षस बेहद क्रूर और गुस्से में था। अशन पागल होकर ट्रिगर दबाने लगा। अचानक अंतरिक्ष संपीड़न ऊर्जा की धाराएं उल्का पिंड की बारिश की तरह बरसी। तभी राक्षस ने उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उसे बेरहमी से बार बार पटका। पहले ही तय हुआ था कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए जॉर्ज कार के पास खड़ा होकर लड़ाई का आनंद ले रहा था। अकिन ने हवा की तोप निकालकर पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर दी। राक्षस शारीरिक क्षति से प्रतिरक्षित था, लेकिन जादुई हमले से नहीं। उसकी एक बांह और आधा सिर उड़ गया। राक्षस का एक हाथ और आधा सिर फट गया। पागल राक्षस ने असीम को कसकर पकड़ लिया। ताकत इतनी थी कि उसकी युद्ध पोशाक की रक्षा प्रणाली टूट गई। हाइड्रोलिक प्रणाली के विफल होने पर असीम ने जॉर्ज से मदद मांगी, लेकिन जॉर्ज ने उसकी पुकार को गंभीरता से नहीं लिया। वे हमेशा अकेले ही लड़ते थे और सहयोग की आदत नहीं थी। विस्फोट से फट गया। तब उन्हें पता चला कि यह राक्षस पौराणिक तेंगू था। इसकी कीमत 71 अंकों के बराबर थी। धूल जमने के बाद जॉर्ज आगे बढ़ा। उसका चेहरा जल्दी ही कठोर हो गया। अशीन अब हिल नहीं रहा था। उसके 5 आंतरिक अंग तेंगू द्वारा कुचल दिए गए। वह मर चुका था। जॉर्ज स्तब्ध था। कांतो और बाकी लोग भी हैरान थे। क्या वह महान योद्धा ऐसे ही गिर गया? अचानक जॉर्ज को पीठ में ठंडी सनसनी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा वृद्ध व्यक्ति भव्य किमोनो पहने हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में उदासीनता और आलस्य झलक रहा था। जॉर्ज ने बिना सोचे अपनी काली गेंद की तलवार उठाई और तेजी से आगे बढ़कर उसे 4 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर तेजी से पुनर्जीवित हो गया। वह 4 अलग अलग व्यक्तित्वों में बढ़ गया। कुछ ही समय में वे फिर से एक हो गए। फिर वह तेंगू के अवशेषों के पास पहुंचा। अपने संरक्षक की दुर्दशा देखकर उसने हल्के फुल्के ताने मारे। अगर वह पहले भाग जाता तो यह स्थिति नहीं होती। जॉर्ज पूरी तरह से उलझन में था। जॉर्ज ने तुरंत पीछे से हमला किया। हुआ पियाओ की पीठ पर जैसे आंखें थीं, वह हर बार हमले से बच निकलता था। विभाजन के बाद उसकी चपलता बढ़ गई थी।